अब मैं आपके सपनों में आने लगी हूँ, लेकिन तुझे उसे तो बताना ही पड़ेगा ना। हाँ छोटी बहू, बिना कहे उसे पता कैसे चलेगा? लेकिन छोटी बहू, डर यही है कि कहीं वो मुझे गलत ना समझ बैठे। हाँ जवा, मैं ही वो अतुल चक्रवर्ती हूँ जिसकी बचपन में तुम्हारे साथ शादी हुई थी। वो मास्टर जी का क्या लगता है, वो साला वाला जो भी? भूतनाथ, मैं जानता हूँ उसे। खत्म करवा दो उसे, जान से मार दो। बहुत जरूरी बात है, लेकिन खबरदार, ये बात भूतनाथ के सिवाय किसी के कानों तक नहीं पहुंचे। बात क्या है मजली मालकिन? सुनो। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तुम बस उसे किसी भी तरह हवेली से रवाना कर दो और कहना कि मैंने कहा है। बस जाओ और सुनो, किसी को इसके बारे में ना पड़े। जाओ। ठीक है मजली मालकिन, आप परेशान मत हो, चिंता मत करें, हम उनको समझा देते हैं। मैं जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ये सब क्या कर रहे हो? बहुत जरूरी काम है। रुकिए रुकिए, पहले हमको दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद कर। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? इधर आप जितना जल्दी हो यहाँ से चले जाइए। क्यों? अब देखिए, क्यों का वक्त नहीं है, आप चले जाइए बस यहाँ से। देखो, जब तक तुम बताओगे नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? आपको कैसे बताएं? मजली बाबू ने आपके पीछे गुंडे लगवा दिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बंसी? सही कह रहे हैं साले साहब। लेकिन मजले बाबू मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं? कोई कमीना आपके नाम पर आग लगा के गया है। मुझे तो ऐसा लगता है साले साहब, आप जो छोटी बहू से मिलते हैं, ये मजले बाबू को पता लग गया। मेरा भगवान जानता है मेरा छोटी बहू के साथ कितना पवित्र रिश्ता है। उन्हें ये बात कौन समझाए? कौन समझाए उन्हें ये बात? आप नहीं जानते हैं साले साहब कि मजले बाबू कितने खतरनाक आदमी है। मैं जानता हूं उनको। उन्होंने कितने लोगों को मारकर इस हवेली के नीचे गाड़ दिया है। मुझे किसी की चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है कि आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन तुम्हें यह बात किसने बताई? अरे मजली बाबू रानी ने। मजली बाबू क्या? उन्होंने मजली बाबू से किसी से बात करते हुए सुन लिया, तो हमको फौरन बुला के बोली कि बंसी जल्दी जा और जाके भूतनाथ को इस हवेली से कहीं तो, हवेली से क्या इसे शहर से ही बाहर भेज दे। साले साहब आप यहाँ से चले जाइए। नहीं बंसी, मेरे सर पर कुछ जिम्मेदारियां हैं और जब तक मैं उन्हें पूरा नहीं कर लूंगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा, भले ही कुछ भी हो। पगला गए क्या? आपकी कैसी जिम्मेदारी है? अरे 1-2 दिन के बाद मुझे छोटी बहू को वरानगर ले जाना है और दूसरी जिम्मेदारी है चिंता की। चिंता की आपको क्या फिक्र है? अरे उसकी शादी की। शादी की? मैंने तुमसे कहा था ना कि विद्यासागर जी ने एक नई प्रथा शुरू की है
उन्होंने कहा है कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। उन्होंने अपने हाथों से कई विधवाओं की शादी करवाई है बंसी। हाँ। इसका मतलब है कि हमने चिंता की ब्याह होगा ना? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ, मैं करवाऊंगा उसकी शादी। करेगा कौन साले साहब? अरे एक लड़का देखा है मैंने। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है और मुझे यकीन है कि वो मेरा कहना नहीं टालेगा। भगवान, तेरी कैसी लीला है भगवान। ऐसे संकट के समय पे हमें चिंता है साले साहब की, और साले साहब ऐसे धन्य इंसान है कि उनको चिंता है चिंता की। तुम मुझे इतना बड़ा आदमी मत बनाओ बंसी। अब बहुत धन्य, अब बहुत धन्य। देखो अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अब बोलने दीजिए। चिंता की जिम्मेदारी से जिस दिन हम मुक्त होंगे ना, समझो भगवान बहुत बड़ा काम कर देगा, बहुत बड़ा काम कर देगा। मगर अभी हमें आपकी फिक्र है। आप चलिए, आप चलिए, आप यहाँ से जाइए साले, आप जाइए यहाँ से। मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरा भगवान मेरे साथ है, समझे। तो क्या छोटी बहू अभी भी यही समझ रही है कि हवेली की हालत पहले जैसी है? साले साहब, छोटी बहू रानी को अब पहले की तरह कुछ भी याद नहीं रहता। भुलक्कड़ हो गई है। शराब ने छोटी बहू रानी के दिमाग को कमजोर कर दिया है एकदम। कुछ याद नहीं रहता है। अब देखिए ना, ये उस रोज की बात है, हमको बुलाई और बुला के पूछती है कि वो भूतनाथ को मैंने बुलाया किस काम से? किस काम से? अरे वही 12 नगर जाने के बारे में। ओह, अरे बंसी, वो बाबा कहीं बाहर गए हैं, पता नहीं आए हैं कि नहीं। मैं एक काम करता हूँ, कल सुबह जाकर खुद देख कर आता हूँ और फिर छोटी बहू को लेकर जाऊंगा। ये ठीक रहेगा। साले साहब, दिन भर आप भी कागज पत्तर बहुत थक गए होंगे, आराम कर लीजिए, जाइए। और हम भी चलें। आओ, दर्द हो रहा है आज। अपना ख्याल रखना। हाँ, चले। उठिए, मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूं। उठिए ना, देखिए मैं आपके लिए अशोता दुलाल का प्रसाद लाई हूं। सुनिए, उठिए ना, सुनिए, सुनिए, उठिए तो। छोटे बाबू, सुनिए ना, आप उठते क्यों नहीं? छोटे बाबू, छोटे बाबू, आप उठते क्यों नहीं? छोटे बाबू, छोटे बाबू, आप सुनते क्यों नहीं? छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, उठिए ना। आप सुनते क्यों नहीं? मजले बाबू, देखना क्या हो गया इन्हें। छोटे बाबू, ये उठ नहीं रहे। छोटे बाबू, मजले बाबू, जल्दी आइए। बंसी, ये क्यों नहीं उठ रहे? बंसी, क्या हुआ? क्या हुआ? शोर किस बात का? जी, ये नहीं उठ रहे, ये नहीं उठ रहे। छोटे, 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 हम आए हैं, देख। छोटे, हम आए हैं। छोटे, आंखें खोल। छोटे, बंसी डॉक्टर को बुलाओ। छोटे, ए छोटे, क्या हुआ छोटी बहू? छोटे, 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 क्या हुआ तेरे को? क्या हो गया है पता नहीं, मैं कब से कह रही हूँ, कुछ सुनते भी नहीं है। ए छोटे, 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 आइए डॉक्टर बाबू। मजले बाबू, डॉक्टर बाबू। आइए डॉक्टर साहब, आइए। ये होश नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। घबराने की बात नहीं, मैं देख रहा हूँ। आंखें नहीं खोल रहा है।
क्या हुआ डॉक्टर साहब? घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा मझले बाबू। नब्ज तो बराबर चल ही रही है, बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अच्छे हो जाएंगे ना? जी हाँ, अभी छोटे बाबू बेहोशी की हालत में हैं। देखिए, तब से कुछ बोलता ही नहीं। मैं फिर कल आकर देख जाऊंगा मझले बाबू। अच्छा डॉक्टर। सरकार, अब यहाँ कैसे? सरकार, हालात बहुत खराब है, इस वजह से आना पड़ा। साफ साफ बताइए क्या बात है? मैं सीधे अदालत से आ रहा हूँ। मजली बाबू को भी नहीं मालूम कि मैं यहाँ आया हूँ। अगर आप आए क्यों हैं? नन्नी लाल ने विलायत से नोटिस भिजवाया है कि उसे जल्द से जल्द पैसा चाहिए, और अदालत ने भी 1 महीने के अंदर पैसा देने के लिए कहा है, वरना हवेली नीलाम कर दी जाएगी। मगर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप चाहें तो हवेली को नीलामी से बचा सकते हैं। वो कैसे? अपने ससुर से मदद लेकर। सवाल ही पैदा नहीं होता। मजले चाचा ने हमारे ससुर से मदद लेने से पहले ही इनकार कर दिया था। देखिए नन्हे बाबू, ये वक्त जिद का नहीं है, बल्कि हवेली को नीलामी से बचाने का। सरकार, जहां तक मैं जानता हूं, ससुर जी मानेंगे नहीं। अरे वैसे भी उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे नया कारोबार करवाया है, बहुत पैसे लगाए हैं उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना पैसा है कि वो किसी और की मदद भी कर सकेंगे। फिर भी कोशिश करने में हर्जी क्या है सरकार? कोशिश करने का फायदा ही नहीं विदु सरकार। हवेली में मजले चाचा हैं, छोटे चाचा हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बा है उन लोगों को। कोई ना कोई रास्ता वो निकाल लेंगे। और वैसे भी बड़ी मुश्किल से मैंने हवेली छोड़ने का फैसला किया था। बहुत जद्दोजहद किया मैंने अपने आप से। मुझे उन परेशानियों में दोबारा मत भेजिए। मेरी भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ एक बार सरकार। हाँ ठीक है ठीक है, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं बात करूंगा, मगर मुझे लगता नहीं कि बात आगे बन पाएगी। अब छोटे की तबीयत कैसी है? कुछ सुधार हुआ कि नहीं? छोटे बाबू के पेट में एक ऐसा फोड़ा हो गया है जिससे छोटे बाबू बहुत परेशान है दर्द से, और किसी भी समय ये फोड़ा फट सकता है, और रीढ़ की हड्डी का पानी भी बढ़ता जा रहा है, जिससे हड्डियों का गलना शुरू हो गया है। अब दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है उन्हें, और अब कोई करिश्मा ही उन्हें फिर से खड़ा कर सकता है। दुआ, करिश्मा, वो तो सब ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन इन सब पे से हमारा यकीन क्यों उठता जा रहा है? इन सब पर से हमारा यकीन उठ रहा है। मालिक बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी यकीन क्यों नहीं आता? कहीं हम अंदर से टूटने तो नहीं लगे? खोखले होते जा रहे हैं, यकीन नहीं आता। चलिए दुआ मांग लेते हैं, दुआ मांग लेते हैं। As you needed my help to come out of India, I too was looking for your help to get rid of my husband. Goodbye, Nanny. तुम्हें लगता था कि नन्नी तुम सबसे होशियार हो, तुमसे बड़ा कोई कमीना नहीं हो सकता, और ये तो तुम्हें पीछे छोड़ गई। अच्छा है छोड़ गई। अब हर अंग्रेज से होशियार है।
भूतनाथ। नमस्ते नन्हे बाबू। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ। अच्छा लगा तुम्हें देखकर। तुम तो इलाहाबाद चले गए थे ना? हाँ, छुट्टी पर आया हूँ, लेकिन आने के बाद हवेली के बारे में पता चला तो। हाँ, इस बीच यहाँ बहुत कुछ घट गया भूतनाथ। हाँ, जीजा जी का देहांत, घड़ी बाबू का मौत और आपका हवेली से चले जाना, सब किस्मत की बात है भूतनाथ। अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, आओ बैठो। आप बैठिए ना। अरे बैठो बैठो भूतनाथ, बैठो। और सुनाओ भूतनाथ। लेकिन हवेली छोड़ना या ना छोड़ना आपके हाथ में था ना नन्हे बाबू। अरे छोड़ो ना भाई, कुछ अपने बारे में बताओ ना। नन्हे बाबू, मैं इसीलिए आपसे मिलने आया हूँ, ये बताने कि आप हवेली चले आइए। पता नहीं क्यों भूतनाथ, तुमसे हमेशा दिली लगाव रहा है। तुम हमेशा मेरे स्नेह के पात्र रहे हो, मगर अपने निजी मामलों में बोलने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है। आपने मुझे स्नेह का पात्र माना है ना, तो फिर मेरे लिए आपका निजी मामला मेरा भी हो जाता है। देखिए नन्हे बाबू, इस हवेली से मैंने बहुत कुछ पाया है, इसीलिए हवेली की हर तकलीफ मुझे अपनी लगती है। इसी नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हवेली लौट चलिए। अच्छा लगा भूतनाथ, ये जानकर कि इन मुश्किलात में भी हवेली का कोई शुभचिंतक है, वरना हवेली पर जो संकट छाया था, मैं भी उसी संकट की वजह से हवेली छोड़कर आ गया। संकट से घबरा कर? न डर कर, न घबरा कर। पता है भूतनाथ, संकट भी कभी कभी गहरे कुएं की तरह होता है, उसमें रहकर भी अंधेरे से लड़ा जा सकता है, मगर ज्यादा बेहतर होता है कि उससे बाहर निकलकर दूसरे लोगों को भी बाहर निकालना चाहिए, और मैं वैसा ही कर रहा हूं। अगर मैं वहां रहता ना तो घुटन में झटपटा कर रह जाता। भूतनाथ, अगर मैं एक बार कामयाब हो गया तो उन सब लोगों को बाहर निकाल लाऊंगा। नन्हे बाबू, मिसाल तो आपने बहुत अच्छी दी, लेकिन ये देखिएगा कहीं देर ना हो जाए। नहीं भूतनाथ, मैं देर होने नहीं दूंगा। छोटे, अरे भाई साहब, आप आइए आइए बैठिए। नहीं, तुम लेटे रहो, तुम लेटे रहो। अब कैसी तबीयत है? कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब, खुद को खुद की जिंदगी बोझ लगने लगी है अब। ऐसी बात नहीं करते छोटे, ऐसी बात नहीं करते। तुम चौधरी खानदान से हो, बुज़दिली इंसान को कमजोर बना देती है। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे छोटे। जानते हैं भाई साहब, हमारी वजह से आपको कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी। अब ये भी जानते हैं आप कितने अकेले पड़ गए होंगे। अकेले तो पड़ गए छोटे, मगर हिम्मत नहीं हारेंगे। समझ जाएंगे हम। तुम आराम करो छोटे, हम फिर आएंगे।